दोस्तों, भारत टेक्नोलॉजी के मामले में अब विदेशों से आगे निकल गया है। भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जिसकी बराबरी अमेरिका, चाइना जैसे देश भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई और भी देश हैं जिनकी बोलती भारतीय टेक्नोलॉजी और ताकत को देखते ही बंद हो गई है। आज भारत विश्व गुरु के नाम से फेमस हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज भारत का नाम डेवलप देशों में रोशन हो रहा है और भारतीय मार्केट की वजह से विदेशी कंपनियों ने भारत आना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जानती हैं कि भारत में ही इनका फ्यूचर है। वैसे हम भारतीयों पर आत्मनिर्भरता का आज ऐसा नशा चढ़ा है कि नई नई टेक्नोलॉजी हर दिन निकलकर सामने आने लगी है। भारतीय वैज्ञानिकों को इस नई खोज ने अपनी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसी एक दुर्लभ टेक्नोलॉजी भारत ने विकसित की है जो कचरे को सोना बना सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये तकनीक इतनी सस्ती है कि आज अमेरिका, चाइना जैसे देश भी इसे हासिल करना चाहते हैं। इस टेक्नोलॉजी से बेशकीमती खजाना और सोना निकाला जा सकता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक से सोना निकालने की पूरी दुनिया में और भी कई तकनीक होगी, लेकिन ये इतनी सस्ती है कि इससे सस्ता कुछ भी नहीं है कि छोटे छोटे देश कमर्शियल लेवल पर गोल्ड निकाल पाएं। इसलिए भारतीय तकनीक की डिमांड अब पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से दोस्तों इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग होने लगा है और जैसे हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी है, उससे पुराने हो गए डिवाइस और गैजेट को फेंका जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बेस बढ़ रहा है। उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक बेस इतना हो जाएगा कि इससे निजात पाना मुश्किल हो जाएगा और इससे निकली जहरीली गैस इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगी। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें सड़ती भी नहीं है और फिर ये कचरा कई सालों तक यूं ही पड़ा रहेगा और ऐसे में ये पृथ्वी की जलवायु को और ज्यादा जहरीला बना देगा। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक बेस या वेस्ट को ठिकाने लगाने की नई नई टेक्नोलॉजियां तैयार की जा रही हैं। हालांकि भारत इस क्षेत्र में आगे निकल गया है। भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसकी वजह से $50 बिलियन आसानी से कमाए जा सकते हैं। अभी का इन्वेस्टिंग मार्केट $70 मिलियन का है और आगे चलकर ये मार्केट 200 बिलियन तक पहुंचने वाला है। साथ ही आगे जो समय आएगा उसमें पूरी दुनिया में 75 मिलियन टन इन्वेस्ट हर साल जनरेट होगा। फिलहाल ये आंकड़ा 50 मिलियन टन के आसपास है और ये आंकड़ा 14% के हिसाब से हर साल बढ़ ही रहा है। ई वेस्ट जनरेट करने के मामले में भारत का तीसरा नंबर है। इसमें 95% तो कबाड़ी वाले ही इकट्ठा कर देते हैं और आमतौर पर या तो इसे जला दिया जाता है या फिर इसे यूं ही फेंक दिया जाता है और फिर यह हवा और पानी को जहरीला बनाता है और यही समस्या को केवल ई वेस्ट से ही दूर किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में दुनिया में 5.36 करोड़ मीट्रिक टन ई कचरा पैदा हुआ था। अनुमान है कि साल 2030 तक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कचरे में तकरीबन 38% तक वृद्धि हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये समस्या कितनी बड़ी है और आने वाले समय में यह और कितना बढ़ने वाली है। इस क्रम में अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की तेजी से बढ़ती खपत है। आज हम जिन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अपनाते जा रहे हैं उनका जीवन काल छोटा होता है। इस वजह से इन्हें जल्द फेंक दिया जाता है। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, पुराने को फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही कई देशों में इन उत्पादों के मरम्मत और रिसाइकलिंग की सीमित व्यवस्था है और भी ये बहुत महंगी है और ऐसे में जैसे कोई उत्पाद खराब होता है, लोग उसे ठीक कराने की जगह बदलना पसंद करते हैं। इस वजह से भी ई कचरे में इजाफा हो रहा है। एक अन्य आंकड़े के मुताबिक अगर साल 2019 में उत्पादित कुल इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकल कर लिया गया होता तो करीब 4,25,833 करोड़ रुपए का फायदा होता। यह आंकड़ा दुनिया के कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। अगर बात दिल्ली की करें तो यहाँ हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। हालांकि इसे वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। इसमें आग लगने जैसी कई जानलेवा घटनाएं हो चुकी हैं जो दिल्ली के निवासियों को कूड़ा उठाने वालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित करने का फैसला लिया है। इस पार्क में कचरे का निस्तारण, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। 20 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और पीसी के लिए द्वितीयक उत्पाद बिक्री बाजार भी बनाया जाएगा। एक कचरे को चैनलाइज करने के लिए 12 जोन में कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। जो लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षित करने और उचित उपकरण देने का भी काम किया जाएगा।
दोस्तों, वैसे ई वेस्ट का सस्ता तरीका कहीं भी मौजूद नहीं है और सस्ती टेक्नोलॉजी न होने की वजह से छोटे लेवल पर ही ई वेस्ट रिसाइकलिंग की जाती है और ऐसे में इस समस्या से निपटना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में काफी लंबी छलांग मारी है। गुवाहाटी के एक छात्र ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आपको हैरान कर देगा। IIT गुवाहाटी ड्रॉप आउट एक युवा अनंत मित्तल ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कीमती धातु को निकालने के लिए भारत की अग्रणी बायो रिफाइनरी मशीन बनाई है। 25 साल के अनंत मित्तल ने इसे अपने शहर रुड़की में एक व्यावसायिक स्थान पर बनाया है। इसकी मदद से एक दिन में 150 किलोग्राम ई कचरा संशोधित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कीमती धातु निकालने के लिए जैव रिफाइनरी के सफल विकास के साथ 25 वर्षीय IIT गुवाहाटी ड्रॉप आउट अनंत मित्तल में नवाचार के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रुड़की में बने उनके प्रदर्शन संयंत्र को वर्तमान में हर दिन 150 किलो ई कचरा संशोधित करने के लिए तैयार किया गया है और अब यह व्यवसायीकरण के लिए तैयार है। अनंत ने अपने ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2020 में IIT गुवाहाटी में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी कंपनी रेसर फ्लाई ने पहले से ही ड्रोन डिजाइनिंग की है जो भारत में सर्वश्रेष्ठ ड्रोन समाधान प्रदान करने के लिए दक्षिण कोरिया और चीन दोनों के घटकों का उपयोग करते हैं। उसी समय अनंत और उनकी टीम ने जैव हाइड्रोमेटलर्जिक प्रक्रिया विकसित की जो ई कचरे से सोने और पैलेडियम को 98% की निष्कर्षण दर के साथ निकालने में सक्षम बनाती है। पारंपरिक तकनीकों की तुलना में यह प्रक्रिया अधिक हरी और स्वच्छ है क्योंकि कोई खतरनाक गैस या रसायन नहीं निकलता है और उत्पादों को पुनर्नवीनीकरण और फिर से बेचा जा सकता है। यह विकास न केवल आयात पर हमारी निर्भरता को कम कर सकता है बल्कि ये एक अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था में संभावित योगदान भी दे सकता है। अनंत का इनोवेशन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि तमाम बाधाओं के बावजूद भी सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। इसी के साथ ही अब अनंत और उनकी टीम ने ई कचरे से 98% एक्सट्रैक्शन रेट के साथ कीमती धातुओं सोना और पैलेडियम को पुनर्प्राप्त करने के लिए बायो रिफाइनरी विकसित की है। उनका कहना यह है कि प्रक्रिया ई कचरे से बड़े पैमाने पर कीमती धातु को माइक्रोब्स के इस्तेमाल से निकालने के लिए एक ग्रीन और क्लीन तकनीक है। ई कचरे के रिसाइकिल की तकनीक में पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी शामिल है। पायरोमेटलर्जी में आमतौर पर धातु को मुक्त करने और अलग करने के लिए सर्किट बोर्ड को जलाना शामिल होता है। दूसरी ओर हाइड्रोमेटलर्जी धातु के लिए मजबूत एसिड या साइनाइड आधारित समाधान का उपयोग करता है। पायरोमेटलर्जी में डाइऑक्सिन और हाइड्रोमेटलर्जी में साइनाइड जैसी कोई हानिकारक गैस और रसायन नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, यह आविष्कार न केवल आयात पर हमारी निर्भरता को कम कर सकता है बल्कि एक अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था में संभावित योगदान भी दे सकता है। ये इनोवेशन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि तमाम बाधाओं के बावजूद भी सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।